मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सभी राजपूताना अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रावस्ती के निकटतम श्री सुहेल देव जी महाराज भारसु क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, भारसु क्षत्रिय थे और वर्तमान में इस समुदाय को राजभर और भर कहा जाता है। लेकिन डिफॉल्ट रूप से 1576 ईस्वी से गुलाम सम्राट अकबर ने इसे खत्म करने के लिए इसका नाम बदल दिया था। क्रूर शोषण में उस भारसु क्षत्रिय योद्धाओं समूह का गौरवशाली राजपूताना इतिहास प्राचीन भारत के भारसु क्षत्रिय योद्धा समुदाय समूह का सच्चा वंशज है। ध्यान से सुनने योग्य बात है। भारसु क्षत्रिय योद्धा समूह का गौरवशाली राजपूताना इतिहास प्राचीन भारत के भारसु क्षत्रिय योद्धाओं समुदाय समूह का सच्चा वंशज है। इसलिए हम सभी को यह ध्यान रखना होगा कि उक्त समुदाय का नाम केवल क्षत्रिय राजपूत के रूप में पढ़ने के लिए वापस सही संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अपने राजपूताना रक्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्षत्रिय राजपूत समुदाय से नीचे नहीं है। इससे भी अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्लामिक आक्रमणकारी शेख सलार मसूद गाजी गुजरात से सीधे अयोध्या पहुंचे थे। निश्चित रूप से दिल्ली, कन्नौज, बहराइच के रास्ते नहीं। उनका प्रस्तावित परामर्श मार्ग सोमनाथ, अयोध्या, काशी, बनारस, वाराणसी, इलाहाबाद, बहराइच, मथुरा, आगरा, दिल्ली था। सलार मसूद गाजी ने दिसंबर 1033 ईस्वी के अंत में अयोध्या के श्री राम मंदिर को नष्ट कर दिया था। बताइए, 1033 ईस्वी के अंत में अयोध्या के श्री राम मंदिर को नष्ट कर दिया था, जिसे 1113 ईस्वी में श्री सुहेल देव जी महाराज के पोते श्री नए चंद देव जी महाराज ने फिर से बनवाया था। आप लोग समझ सकते हैं मेरे भारसु क्षत्रियों भाइयों, महाराजा सुहेल देव जी के पोते थे श्री नए चंद देव जी। वे हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर बनवाया था, लेकिन उन भारसु क्षत्रियों शासकों ने अकादमी पर शासन किया था। अयोध्या सबसे लंबे समय तक रुक रुक कर हम सभी क्षत्रिय राजपूत संघों को उन इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा सभी दलित अपमानित क्षत्रिय राजपूत वर्गों को बिना किसी भेदभाव के अपने विषय राजपूताना को मजबूत करने के लिए हमारी अपनी मुख्य
रूप से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सत्तारूढ़ राज्य सरकार को सबसे बहादुर भारतीय क्षत्रिय राजपूत योद्धाओं के सच्चे वंशज राजभर क्षत्रियों राजपूत समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी सुपारिश भेजने से पहले इस विषय पर ईमानदारी से सटीक विचार करना चाहिए। मेरे साथियों, आप लोग पुनः ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सत्तारूढ़ राज्य सरकार को सबसे बहादुर भारतीय क्षत्रिय राजपूत योद्धाओं के सच्चे वंशज राजभर क्षत्रिय राजपूत समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी सुपारिश भेजने से पहले इस विषय पर ईमानदारी से सटीक विचार करना चाहिए। समुदाय जिसका भारतवर्ष भारत के उन पुराने दिनों से ही गौरवशाली राजपूताना इतिहास रहा है, यह हम सभी को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा के शासनकाल के दौरान ऐसी सिफारिशें भेजी गई थी जिन्हें संबंधित विभाग द्वारा पहले ही रद्द किया गया था। केंद्र सरकार ने उक्त समुदाय के गौरवशाली राजपूताना अतीत के उपलब्ध समृद्ध अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और बीएसपी की प्रस्तावित पहल न केवल राजनीतिक चुनाव जीतने तक सीमित होनी चाहिए, बल्कि वर्तमान भारतीय समाज के उक्त समुदाय की नस्लीय राजपूताना स्थिति को निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि समुदाय का ऐसा सामाजिक नस्लीय पतन निश्चित रूप से दूरदर्शिता है। जनमत संग्रह का अर्थ है समुदाय के सदस्यों के प्रत्येक मतदान के माध्यम से विशेष समुदाय के सदस्यों की पसंद हित देखना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश के सरकार से निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि केंद्र को लेटर भेजने से पहले हमारे इतिहास को, शिलालेखों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले भी इसको कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है। तो राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ योगी सरकार से विनती कर रही है कि हमें अनुसूचित जनजाति एसटी एससी का दर्जा नहीं चाहिए। हम लोगों को पहले जनरल में थे, 92 से पहले जनरल में थे तो जनरल में किया जाए, या तो ओबीसी में है तो ओबीसी में ही रहने दें। जैसे राजपूत जगह जगह पे कहीं जनरल में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं, तो ऐसे हम भी हैं, लेकिन हमें निचली दर्जा में न ले जाया जाए। मेरा हाथ जोड़ के विनती है नौजवान साथियों,
आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करिए, गलत लगे तो डिलीट करिए। सत्य बोलो, सुखी रहो। जय हिंद, जय भारत। संघे शक्ति कलयुगे।